घर की बहू बेटियां चर्चाएं तो करती हैं मोहल्ले में, हर अवस्था में हर भूमिका के लोग, हर प्रकृति के लोग परस्पर सजाती है। स्वजन बंधु बांधव अथवा तो साधु महात्मा अपने झुंड में कुछ तो बातें करते ही हैं। अभी हम 2 दिन पहले रमण रेती में थे, सारे महात्मा एक जगह बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ तो कहने ही लगे। हम बहुत दिनों के बाद हमने सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अपने झुंड में, अपने समूह में, अपने समुदाय में बैठकर कोई तो चर्चा करता ही है, अपने स्तर की, अपनी प्रकृति की, अपने स्वभाव की। गली मोहल्ले में बहू बेटियां कुछ तो चर्चा करती हैं। अब वो चर्चा को कोई चुगली कह दे, बात अलग है। कोई व्यंग कहे, उपहास कहे, परिहास कहे, अथवा तो अब वो चर्चा किस दिशा में कहां और कैसी जा रही है, वो एक अलग स्तर है चर्चाओं का, वार्ताओं का। पर रोक नहीं पाई पार्वती, पहुंची ब्रह्माणी के पास। स्वामी हमारे किम पुरुष बनकर जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही होगा। नारद का श्राप, बंदर का वेश, वो हनुमान बनकर वहां जाएंगे, वो सहायता करेंगे, राम की सेवा में जा रहे हैं। स्वामी सेवक बनकर जाना चाहते हैं, दाता दास बनकर जाना चाहता है। जो गुरु हैं अब वो शिष्य बनकर, साधक बनकर जा रहे हैं। भगवान भक्त बनकर जाना चाहते हैं। ब्रह्मणी बड़ी हर्षित। ऐसा कहकर पार्वती तो चली गई, पर ब्रह्मणी जिस आनंद के अतिरेक में, ब्रह्मणी में जो एक उल्लास है, ब्रह्मणी में जो एक समाधि का सुख है, ब्रह्मणी समाधि में है। और ब्रह्मा ने देखा कि ब्रह्मणी इस तरह से आनंद में, ये प्रज्ञा का वितरण नहीं कर रही है, मेधा और बुद्धि बांट नहीं रही है, ये कर क्या रही है? तो समाधि में। ब्रह्मा ने उन्हें हिलाया, श्रीमती कर क्या रही है? उन्होंने कहा, अरे धन्य है महादेव, जो देवादिदेव हैं, जो भगवान है, भक्त बनकर जा रहे हैं, इष्ट है, उपासक बनकर जा रहा है, स्वामी या सेवक बनकर जा रहा है। पता नहीं क्या कौतुक होगा नारायण के द्वारा। तो ब्रह्मा ने कहा, जानते तो हम भी हैं ये सब बात, लेकिन जब महादेव ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और पूछा फिर उन्होंने कि वो तो राम की सेवा करेंगे वहां हनुमान बनकर, और आप क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हम वाल्मीकि बनकर रामायण लिखेंगे। हम वाल्मीकि बनेंगे, राम के गीत गाएंगे, ऐसी कथा लिखेंगे, राम बाध्य हो जाए। और सचमुच सीतायणी तो लिखा था उन्होंने, पूरा हो गया था ग्रंथ। सीता रोज फूल चढ़ाने आती थी। सीता केवल 2 लोगों के लिए फूल चुनते थे। उनकी डलिया देखो सीता की, डलिया के आधे फूल वो गुरु के चरणों में चढ़ाते थे, वाल्मीकि के, और बाकी के फूल आंखें बंद कर राम के चरणों में चढ़ाते थे। आज वाल्मीकि ने मना कर दिया, बेटी ना, आज फूल नहीं चढ़ाने। इस ग्रंथ का नाम लिख दे, क्या है? वाल्मीकि ने सोचा था सीतायण। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये तो साहस कैसे जुटाऊं, आपके ग्रंथ पर मैं इस पे नाम कैसे लिखूं? लेकिन एक सुख मिला अंदर से कि अगर सीतायण लिखा गया तो पूरे संसार में सीता की चर्चा, और सच तो है कि इस पूरे ग्रंथ में सीता की ही चर्चा है, राम भी उसमें आते हैं। लेकिन ग्रंथ पर लिख दिया रामायण सीता ने, तो फिर वो सारी चर्चाएं बदल गईं और ये अब रामायण।
वाल्मीकि ने कहा कि मेरा कार्य सिद्ध होगा। ब्रह्मणी को कहा था मैं वचन देता हूं ब्रह्मणी, जैसे वो हनुमान बनकर जा रहे हैं मैं वाल्मीकि बनकर जाऊंगा, मैं उनकी लीलाएं भी देखूंगा, वो राम की सेवा करेंगे, मैं राम गीत गाऊंगा। और अगर मैंने रामायण लिखी तो घर घर में रामायण जाएगी। और हाँ, वही फिर तुलसी बनकर आए, मानस भी वही है एक प्रकार से।